हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर करते हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज की करंट अफेयर बेहद ही महत्वपूर्ण है और जानकारी से भरपूर है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, बीच में आप वीडियो को स्किप मत किया करें। अगर आप स्किप करते हो तो मैं जो जानकारी आपको महत्वपूर्ण देता हूँ वो आपसे छूट जाती है। देखो, हमारा मकसद सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करना ही नहीं होता, उन्हें समझना होता है और देश दुनिया की जानकारी प्राप्त करना होता है। आप जो पूरे दिन में न्यूज देखते हो उससे अच्छा इस शो को अच्छे से देखा करें, करंट अफेयर के शो को। ठीक है, न्यूज में सिर्फ आपको जो जानकारी दी जाती है वो सिर्फ दिमाग में गंद डालने के लिए दी जाती है। मेनली क्या, हिंदू मुस्लिम कोरोना यही सब घूमता रहता है। मैं मानता हूँ कोरोना जरूरी है आपके नॉलेज में डालने के लिए कि हाँ भाई कितने पेशेंट मिल रहे हैं, कितनी रिकवरी हो रही है, लेकिन उससे आपकी पढ़ाई बाधित होती है। आप एक्स्ट्रा टाइम वहां पर लगाते हो। आपको इन सबको ध्यान में बिल्कुल नहीं रखना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना है। कोई बोलता है एग्जाम अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। तो पहली बात तो यह है, एग्जाम जरूर होगा, थोड़ा लेट से ही बट जरूर होगा। लेकिन ऐसा ना हो लेट के चक्कर में दूसरा बच्चा तैयारी करता रह जाए और आप क्या करो, यही सोचते रह जाओ कि एग्जाम नहीं होगा नहीं होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें और बेहतर करने का प्रयास करें, डेली टाइम टेबल पर काम करें। ठीक है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने यार दोस्तों में सब शेयर करें। ठीक है, और जो बंदा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो इसे सब्सक्राइब करे। ठीक है, हम आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज तारीख है 27 अप्रैल 2020। पहला क्वेश्चन, हाल ही में 26 अप्रैल 2020 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। इसका विषय क्या है? इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। देखो, इस क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन कवर करा दिए। ठीक है, पहला 26 अप्रैल को मनाया जाता है, दूसरा इसकी थीम क्या है, तीसरा यह कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट लिखना है। ठीक है, 26 अप्रैल 2020 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसका विषय मैंने आपको बता दिया, इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये दिवस काम क्या करता है? रचनात्मक कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये काम करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सेवा को 6 महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में शामिल किया गया है? सार्वजनिक उपयोगिता में सेवाओं में शामिल करना। अब देखो, पहली बात तो आपको यह समझना होगा सार्वजनिक उपयोगिता होती क्या है। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका बैंकिंग सेवा। अब सार्वजनिक उपयोगिता की बात करते हैं। सार्वजनिक उपयोगिता का मतलब जैसे आपका टेलीकम्युनिकेशन हो गया, मोबाइल यानी कि मोबाइल के अंदर जो सिम डालते हैं उसका नेटवर्क हो गया, और दूसरा आपके लिए बिजली, तीसरा आपके लिए पानी। इस तरह की सेवाएं क्या होती है? सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं। ठीक है, तो बैंकिंग सेवा, और कितने महीने के लिए कराया? 6 महीने के लिए। यानी कि आपको पता है हाल ही में और आने वाले टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी बैंकिंग सेवा बन चुकी है। ठीक है, 6 महीने के लिए ये कभी भी 6 महीने के अंदर अंदर ये कभी भी हड़ताल नहीं कर सकते। आप सुनते होंगे, अखबार में देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि बैंक कर्मियों ने हड़ताल कर ली है। इससे काम क्या होता है? बाधित हो जाता है। लेकिन अब ये हड़ताल नहीं करेंगे। सेम उनकी तरह जैसे बिजली विभाग है, आपने देखा है हड़ताल तो करते हैं लेकिन कुछ व्यक्ति ही करते हैं, जिससे आपको बिजली प्रॉपर मिल जाती है। कभी ऐसा हुआ कि हड़ताल पे गए और बिजली दफ्तर भी तो बंद हो गया, साथ साथ में बिजली भी कट गई? नहीं होता है। पानी आना बंद होता है? नहीं होता है। क्या आपको कभी ऐसा हुआ? देखो, सरकार बंद करती है कि चीज को तो बात अलग है, जैसे आपके मोबाइल के नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क ना भगा के वो नेट का ऑप्शन हटा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सार्वजनिक उपयोगिता। हड़ताल रहे या ना रहे लेकिन काम 24 घंटे चालू रहना चाहिए। तो अब बैंकिंग सेवा वाले भी 6 महीने तक किसी प्रकार की कोई हड़ताल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक होल के अस्तित्व का प्रमाण देने वाले टेलीस्कोप का क्या नाम है जिसकी हाल ही में 30वीं वर्षगांठ मनाई गई? हबल स्पेस टेलीस्कोप। कौन सा? हबल स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को गए हुए 30 साल हो चुके हैं। ये कहां पर है? अंतरिक्ष में है। ये क्या काम करता है? ये अंतरिक्ष, देखो टेलीस्कोप का मतलब आपको पता है ना, अंतरिक्षीय चीजें देखने के लिए, और ये वहीं पर ही है। ठीक है, इसने ब्लैक होल का भी पता लगाया था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि इसने ब्लैक होल का भी पता लगाया था और हाल ही में इसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई, 30वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमेरिका की विपक्ष पार्टी डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के सीईओ पद से इस्तीफा किसने दिया है? सीमा नंदा ने, जो भारतीय अमेरिकी मूल है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। अमेरिका की विपक्ष पार्टी, हाल ही में आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति है, तो उनकी जो पार्टी है, उसके जो विपक्ष पार्टी है, उसका नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, आप मुझे आज कमेंट में 2 क्वेश्चन का आंसर दोगे। पहला, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का नाम, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी का चिन्ह। ठीक है, जिस तरह हमारे यहाँ चिन्ह होता है, बीजेपी का कमल हो गया, कांग्रेस का हाथ हो गया, इस तरह वहां पर भी चिन्ह होते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या है, अमेरिका की जो पार्टी सरकार में यानी कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार, उनका पार्टी का नाम बताना है, दूसरा उस पार्टी का चुनाव चिन्ह बताना है। दोनों चीजें आपको कमेंट बॉक्स में करनी है। जब आप इसको देखोगे, इसको सर्च करोगे, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका किस देश के द्वीप को 12.1 मिलियन, कितना 12.1 मिलियन अमेरिकन डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा? यह करेगा ग्रीनलैंड। देखो, आजकल आप देख रहे होंगे WHO किसी को पैसा दे रहा है, वर्ल्ड बैंक किसी को पैसा दे रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के आपको अजीब सा लगा होगा कि अमेरिका पैसा दे रहा है। अमेरिका में भी इस टाइम कोरोना का प्रभाव देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं पर ये पैसा दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ऊपर से किसी आइलैंड को पैसा दे रहा है। द्वीप का मतलब क्या होता है? आइलैंड होता है। किसी आइलैंड को पैसा दे रहा है। अब आपको पता है कोई भी आइलैंड होगा, या तो वो खुद देश होगा या किसी के अधीन होगा। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ, ये जो ग्रीनलैंड है, पहली बात तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसको समझने के लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़े। ग्रीनलैंड क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, दूसरा मैं आपको बता दूं, ग्रीनलैंड जो आइलैंड है, ये किसके अधीन रह के कार्य करता है? ये अपने आप में कोई देश नहीं है, एक छोटा सा द्वीप है। छोटा सा नहीं, वैसे तो है तो बहुत बड़ा, लेकिन अपने आप में अपना शासन नहीं करता। इसके ऊपर जो शासन करता है, अधिकार करता है, वो करता है डेनमार्क। यानी कि डेनमार्क की सरकार इस पे अपना काबू रखती है, और वहां पर जो सरकार चलती है डेनमार्क की चलती है। शासन प्रशासन डेनमार्क करता है। ठीक है, अब दूसरी बात देखते हैं, डेनमार्क से बिना पूछे या डेनमार्क की बिना नॉलेज में ये पैसा अमेरिका इनको देना चाह रहा है। इससे क्या फायदा हुआ? ये जो ग्रीनलैंड के निवासी है, वहां के जो छोटे मोटे नेता है, ये बात को समझते हैं कि अमेरिका हमारे हक में है, ताकि कल को अगर अमेरिका इसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करे, तो ये अमेरिका वालों के हक में चले जाए, और डेनमार्क को भी बोलते कि हम आपका हिस्सा बनना नहीं चाहते। पहले भी अमेरिका ऐसा काम कर चुका है। अलास्का को अमेरिका ने इसी प्रकार से सहायता दे के अपने में मिला लिया था। यानी कि अमेरिका का ही शासन अलास्का में चलता है। इस चीज को हम साम्राज्यवादी नीति कहते हैं, यानी कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना। देखो, साम्राज्य तो बढ़ेगा जब ये ऐसे देश या ऐसे आइलैंड इनके संपर्क में आ जाएंगे, इनका शासन चलेगा, तो साम्राज्य बढ़ेगा ना। तो इसको कहते हैं साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ आइलैंड अमेरिका के लिए नहीं, सबके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बैटरी आप फोन में, जो बैटरी आप इलेक्ट्रिक वाहन में, जो बैटरी आप किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन, जैसे बैटरी होगी आपकी, ठीक है, बैटरी होगी ना, रिक्शा वाली होगी, बैटरी होगी आपकी, किसी भी प्रकार की बैटरी में हमारा एक डलता है लिथियम आयन। ठीक है, एक मेटल डलता है, उसको बोलते हैं लिथियम आयन। उसकी अधिकता ग्रीनलैंड में अधिकतम पाई जाती है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ग्रीनलैंड जो है, वहां पर पदार्थ पाया जाता है लिथियम का, इसलिए ये सबके लिए जरूरी है। तो अमेरिका जो चाल चल रहा है, आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने आरबीआई के साथ 40 करोड़ डॉलर करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है? किस देश ने आरबीआई के साथ 40 करोड़ डॉलर करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है? ये करी है श्रीलंका ने। श्रीलंका के पास विदेशी भंडार कम हो चुका है। अब ये भारत से, यानी भारत के आरबीआई से डॉलर एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। मैं आपके माइंड में अगर बन रहा है क्वेश्चन कि श्रीलंका में भी क्या कोरोना प्रभाव है? हाँ, श्रीलंका में भी इस टाइम कोरोना प्रभाव है। और मैं लगभग बता रहा हूँ, कल की न्यूज देखिए, श्रीलंका में 373 इस टाइम पॉजिटिव है और 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
ये लगभग प्रभाव देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी आबादी भी नहीं है, 7 लोगों की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना के अनुसार सरकार घर पर मास्क बनाने के लिए महिलाओं को कितने रुपए प्रति मास्क का भुगतान करेगी? 11 रुपए प्रति मास्क का। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने क्या करा है, ये राज्य सरकार का कार्यक्रम है। मैं बताता हूँ क्या कर रहा है। वो महिलाओं को मास्क बनाने का काम दे रही है, जिससे उनको काम भी मिले, साथ साथ पैसा भी मिल जाए, और जो मास्क की कमी हो रही है वो भी पूर्ति में बन जाए। ठीक है, ये तीनों काम इस मध्य प्रदेश सरकार कर रही है और 11 रुपए प्रति मास्क देगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए दवाई खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए कौन सा ऐप बनाया है? कोविड फार्मा। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार, खांसी, जुकाम और बुखार, आपको पता है कोरोना के भी सेम ये लक्षण होते हैं, खांसी, जुकाम और बुखार। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी सर्वे जब हुआ था तो उसमें यही बताया गया, जब उन्हें खांसी, जुकाम और बुखार होता है तो वो सिंपल मेडिकल स्टोर से या आस पड़ोस के किसी डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं और काम चलाते रहते हैं। जब ज्यादा ही हालत खराब हो जाती है तब जाकर टेस्ट कराया जाता है। तो अब आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है, किसी को भी खांसी, जुकाम और बुखार होएगी, वो दवाई जब खरीदने जाएगा मेडिकल स्टोर से या आसपास के डॉक्टर से, तो उन पे हम नजर रख पाएंगे। इस प्रकार का ऐप बनाया है। ठीक है, इस पर काम अब होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में सजा के रूप में चाबुक या कोड़े से मारना समाप्त किया? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, और ये किसी भी प्रकार की सजा को देने में सक्षम रहता है। और आप लोगों ने कई बार डायलॉग भी मारे होंगे, सऊदी अरब में इस चीज की सजा ये होती है। ठीक है, फिल्मों में भी दिखाया गया है। तो मानवाधिकार आयोग के बीच में आड़े आने पर इन्होंने एक निर्णय लिया है कि जो हम चाबुक या कोड़े मारते थे किसी भी चीज के लिए, अब वो समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थूथुकुडी हवाई अड्डे को स्तर 3 में अपडेट किया गया है। यह हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? यह हवाई अड्डा तमिलनाडु में स्थित है। स्तर 3 का मतलब है लेवल 3 में ले आने के लिए इसमें बहुत अच्छा काम होगा। उसके हवाई अड्डे को बड़ा किया जाएगा ताकि बड़े से बड़ा हवाई जहाज भी वहां पर उतर सके। लगभग 3 किलोमीटर इसका विस्तार किया जाएगा और इसके अंदर सुविधाएं बढ़ाई जाएगी ताकि यात्रियों को किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरह से आप अपग्रेड मान सकते हो, अपग्रेड कर दिया जाएगा। हाल ही में डीफेक, थोड़ा इसे सुधार लेना, डीफैक्टेड का नहीं है, डीफेक है। डीफेक नामक शब्द समाचार में है। यह किससे संबंधित है? क्या लिखोगे आप इसे? DEEP, डीप फेक्स, FAKES, फेक्स समाचार में है। यह क्या है? यह कंप्यूटर द्वारा जनित चित्र और वीडियो है। ठीक है, इसे समझते हैं क्वेश्चन को। आप लोग देखते होंगे हाल ही में कुछ ऐसी वीडियो सामने आती है। अच्छा, सिंपल बताता हूँ आपको, आप लोग कुछ एडिट करते हो किस प्रकार, जैसे मेले में आपने क्या देखा, किसी हीरो का फोटो देखा, ठीक है, उसके पीछे जाके खड़े होगे और अपना फोटो खिंचवा लिया, यानी कि सर आपका धड़ किसी और का। चलो ये तो फोटो की बात होगी। दूसरा, आप मोबाइल से कभी कभी क्या काम करते हो, आपके मोबाइल में ऐप भी आता है, कुछ एडिट करने का भी आता है कि चेहरा तो आपने अपना लगा लिया और नीचे का धड़ किसी और का लगा दिया, कोट पैंट वाले का लगा दिया या कुछ भी बॉडी का लगा दिया। ठीक है, ये काम करना, ये तो आप सिंपल काम कर रहे हो। ठीक है, हालांकि ये भी क्राइम्स में आता है, लेकिन आजकल हो क्या रहे हैं, साइबर क्राइम वाले क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने कोई वीडियो बनाई, ठीक है, वीडियो बना के किसी चीज पर डाल दी, मैं किसी चीज का नाम नहीं लूंगा, आपने वीडियो बनाई किसी चीज में डाल दी 10-20 सेकंड की या 1 मिनट की, तो साइबर क्राइम्स ने क्या करा, आपका चेहरा कवर करा प्लस आपके फेस इंप्रेशन। ठीक है, आप फेस को किस तरह बना रहे हो, किस तरह बिगाड़ रहे हो, ठीक है, करते हो ना आप इस तरह की वीडियो बनाइए और कुछ बोल रहे हो, मेन चीज क्या है, आप कुछ बोल रहे हो, तो वो साइबर क्राइम आपके फेस को कवर करता है और आप क्या क्या बोल रहे हो और अक्सर बोलते समय उसमें किस तरह का मुंह बना रहे हो, वो चीज साइबर क्राइम नोटिस करता है। और नोटिस करने के बाद क्या करता है, सर तो आपका रहेगा, धड़ किसी और के साथ जोड़ दिया और कोई गलत काम कर रहा होगा तो वो नाम आपके आ जाएगी। हाल ही में ऐसे बहुत से क्राइम्स देखने को मिले, जैसे अभी पीछे के टाइम पर क्या हुआ था, बराक ओबामा यानी कि पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा की फोटो इस तरह लगाई गई
और नीचे धड़ किसी और का है, और उसके आवाज को कैप्चर किया गया और कॉपी किया गया। जब वो बोलेगा इंप्रेशन आएंगे, उसकी आवाज भी कॉपी कर दी जाएगी और उसके फेस के इंप्रेशन भी कॉपी कर दिए जाएंगे। और उन्होंने दिखाया कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, ठीक है। हालांकि वीडियो फेक था, लेकिन आप या कोई भी अच्छा टेक्निकल मेंबर इस चीज को फेक बताने में सक्षम नहीं हो पाता। इतनी क्लियरिटी से बनाई जाती है, साइबर क्राइम्स इतनी क्लियरिटी से इन चीजों को बनाता है कि कोई भी जल्दी से पकड़ नहीं पाता। हाल ही में भारत में भी यह चर्चा में है, चर्चा में कि कुछ समय पहले प्रियंका चोपड़ा भी इसकी शिकार हुई थी, ठीक है। धड़ किसी और का लगाया गया, सर प्रियंका चोपड़ा का, और उसकी आवाज को कॉपी किया गया, ठीक है। आप देखते हो जो टेक्निकल व्यक्ति होता है वो भी इस चीज को कवर नहीं कर पाता, वो पहचान नहीं पाता, ठीक है। तो इन चीजों से बचा करें। किस तरह बचना है? बहुत सारी या बेकार एप्स को अपने मोबाइल से डिलीट कर लीजिए। वीडियो बनाते हुए, फोटो खींचते हुए या कुछ भी काम करते हुए समझदारी से काम लीजिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आप पढ़े लिखे बच्चों कोई नादान नहीं हो, ठीक है। और आपकी लाइफ बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो बहुत गलत है और ये आपकी ही गलती पर काम होगा, तो इसलिए कुछ भी ऐसा मत किया करें, ठीक है। मैं किसी भी ऐप का नाम नहीं लेना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सना मीर नामक क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश से संबंधित है? ये पाकिस्तान से संबंधित है। देखो, कोई भी क्रिकेटर किसी भी देश से हो, इससे मतलब नहीं है। अगर वो अच्छा क्रिकेटर है तो हमारे लिए क्वेश्चन एग्जाम में बन पाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज है। सना मीर क्रिकेटर है, फीमेल क्रिकेटर है, वो बहुत ही अच्छी क्रिकेटर है, इसने संन्यास की घोषणा की है। ये पाकिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा वैध घोषित किया जाएगा? वैध का मतलब अब लीगल घोषित किया गया, किससे? गेंद से छेड़छाड़ के। आपने देखा होगा कुछ मैचों में कि कुछ लोग गेंद के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं और उन पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध या जुर्माना लगा दिया जाता है, या तो प्रतिबंध कर दिया जाता है या जुर्माना लगा दिया जाता है या कोई सजा दे दी जाती है। लेकिन अब गेंद से छेड़छाड़ अलाउ हो गया है। अब आप सोचेंगे अलाउ कैसे हुआ, अलाउ क्यों हुआ, क्या इसके रीजन है? इसका रीजन भी सीधा सीधा कोरोना प्रभाव से संबंधित है। आप लोगों ने जब मैच देखते होंगे या खेलते भी होंगे, चलो खेलना तो बहुत कम बच्चे खेलते हैं, लेकिन आप लोग मैच देखते होंगे। मैच देखने के साथ क्या होता है, कई बार वो बॉल को अपने सलाइवा यानी अपने थूक से गीला करते, उसे बार बार कपड़े पे रगड़ते हैं। कभी तो स्पोर्ट्स की ड्रेस से रगड़ते हैं, तो कभी कभी आपने देखा होगा उनके पास एक कपड़ा होता है व्हाइट सा, जो आगे या पीछे लगा के रखते हैं, उस पर रगड़ते हैं। रगड़ने का काम क्या रहता है? जो हमारे पास बॉलर होता है, स्पिनर होता है या फास्टर होता है, वो उस बॉल को आराम से कटा सके, यानी कि एक जगह को चिकनी कर दिया जाता है। उस चिकनी की वजह से जब बॉल ठप्पा खा के बैट्समैन के पास जाएगी तो वो अच्छी कट जाती है, स्विंग हो जाती है। तो ये छेड़छाड़ करते रहते हैं। लेकिन अब आईसीसी ने कहा है आपको छेड़छाड़ करना जरूरी है तो आपको वैसलीन दी जाएगी, ठीक है। अब आपको थूक का इस्तेमाल नहीं करना है ताकि कोरोना से संक्रमित ना हो। आपको पता सलाइवा ही सबसे ज्यादा संक्रमित का कारण बन रहा है, तो उन्हें एक पदार्थ दे दिया जाएगा जिसे वैसलीन दे दिया जाएगा या कोई भी ऐसा चिकना पदार्थ दे दिया जाएगा। उन्हें बोला जाएगा आप इस प्रकार से काम कर सकते हो, थूक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार मना करने के बावजूद खिलाड़ी काम कर देता है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, वैसलीन देंगे और ये वैध स्वीकार कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आपको पता है छात्रों के लिए कोई भी ऐप चल रहा है तो उसका सीधा सीधा काम क्या है, वो घर बैठ के वीडियो के थ्रू अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। सिंपल सी बात है, कहीं भी छात्रों के लिए कोई ऐप चलता है तो उसमें उनका काम यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली मोबाइल वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में उद्घाटन हुआ है, ठीक है। पहली है तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनती है। और वीडियो समाप्त करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा, मैंने मैथ की वीडियो डाल दी है, नंबर सिस्टम का तीसरा पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट बनाया है, आप देख लेना। और कुछ होमवर्क आपको दिया गया है, कुछ होमवर्क आपको मैंने दिया है, कुछ होमवर्क आपको किताब से करने के लिए बोला है। आप उस होमवर्क को कंप्लीट करिए। 5 बजे से पहले मुझे आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रहा हूँ। अगर आपकी RS अग्रवाल से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नंबर लिख के भेज दीजिए। किसी भी बुक से आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप मुझे नंबर, क्वेश्चन नंबर या फिर क्वेश्चन के साथ ही पिक भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। मैं शाम को आपकी प्रॉब्लम ले लूंगा, ठीक है।
ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको ग्रुप में जोड़ना है आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, नाम लिखिए और पता लिखिए और लास्ट में लिखिए ऐड मी, आपको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपको लगता है ये वीडियो अच्छी बनी है, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं करा वो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करके इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।